वेलकम टू माय चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर। और स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर क्या है? 26। इससे पहले 1 to 25 स्पेशल स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हुए हैं मेरे शेर बच्चे, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो, अगर इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं है, जस्ट फॉलो माय चैनल एंड जस्ट ट्राई टू वॉच ऑल दोज वीडियोज जो मैंने बनाया। उसको अगर देखोगे, स्पेशल स्ट्रक्चर अगर मैं कहूँ तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर, इसका स्पेशल स्ट्रक्चर नाम इसलिए है कि बहुत सारा स्ट्रक्चर है तुम्हारे सामने। बच्चे को कंफ्यूजन होता है, सर किस स्ट्रक्चर को फॉलो करें? एक स्ट्रक्चर को याद करें तो दूसरा स्ट्रक्चर मेरे माइंड से निकल जा रहा है। तो वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने फाइंड आउट किया गया है, बताया जा रहा है। जिस स्ट्रक्चर का ज़्यादा यूज़ होता है, हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ में। तो 1 to 25 तक बता दिया गया है स्पेशल स्ट्रक्चर। आज 26 स्ट्रक्चर में हम देखते हैं क्या है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे जुड़े हुए हो मेरे चैनल से, आप हर बच्चे तक शेयर करो जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। और जो बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, तो यहाँ पर हर कंटेंट इंग्लिश के रिगार्डिंग मिलेगा। स्पोकन हो गया, दूसरा सेकंड वन स्टेट बोर्ड के बच्चे, एकेडमी के जितना भी कोर्स होता है, ग्रामर होता है, उसका कंटेंट मिलेगा। कंपटीशन का जो कंटेंट है वो सारा चीज़ आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो हर बच्चे तक शेयर कीजिए जो बच्चे इंग्लिश के क्षेत्र में वीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आपको आपके लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, राइट। यहाँ पर बच्चे को मैं बच्चे के लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ कि बच्चे को सारा चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आए, अपनापन सा लगे। चलिए 26 नंबर स्ट्रक्चर पे आते हैं। क्या है? कभी कभी आपके सामने ये ऐसा सेंटेंस आता है, और ऐसा सेंटेंस आता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर क्या बोले? अरे क्या बोलना है वही तो हम लिखे हैं। क्या बोलना है आपको? अगर खुशी हुई, बोलते हैं ऐसा सेंटेंस कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, हमें यह खबर सुनकर खुशी हुई, मुझे आपसे बात करके खुशी हुई। तो हर जगह देखो खुशी हुई। तो इसके लिए अगर ये होता है, ऐसा सेंटेंस अगर आपके सामने टपकता है, अगर ऐसा सेंटेंस आपको बोलना है, ओके, तो इसके लिए या तो ग्लैड यूज करो या तो हैप्पी यूज करना। स्ट्रक्चर क्या होगा? एक बार स्ट्रक्चर की तरफ मूव करो। सबसे पहले सब्जेक्ट इज MR, उसके बाद ग्लैड और हैप्पी दोनों में से कोई एक एडजेक्टिव यूज करना, टू V1 और ऑब्जेक्ट का यूज करना। जैसे यहाँ पर सेंटेंस इंडिकेशन क्या होगा? हिंदी में सेंटेंस में क्या रहेगा? हर सेंटेंस में देखोगे खुशी हुई। जैसे मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, तो मुझे का इंग्लिश क्या होता है? आई के साथ इज MR में क्या लगाएंगे? एम। उसके बाद ग्लैड या हैप्पी में कोई एक लगाएंगे, या तो ग्लैड या तो हैप्पी। आई एम ग्लैड टू मीट यू। मीट का मतलब क्या होता है? मिलना। आई एम ग्लैड टू मीट यू। दूसरे सेंटेंस को देखो, हमें यह खबर सुनकर खुशी हुई, तो हमें का क्या होगा? वी के साथ क्या लगता है? इज MR में आर। उसके बाद ग्लैड हैप्पी में से कोई एक, ग्लैड टू हियर दिस न्यूज़, मुझे आपसे बात करके खुशी हुई, राइट। तो यहाँ पर आई एम, अब आई एम को, राइट, आई एम को शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? एम बोल सकते हैं, राइट। ये पता कॉन्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ पर देखिए, आई एम बोलो या आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू, मतलब मुझे आपसे बात करके खुशी हुई, मुझे परीक्षा देकर खुशी हुई। अरे वाह, बहुत अलग प्राणी है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिसको परीक्षा देकर खुशी होता है। मुझे परीक्षा देकर खुशी हुई, आई एम हैप्पी टू टेक द एग्जाम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या? मुझे का क्या होगा? आई के साथ क्या लगेगा? एम। और ग्लैड और हैप्पी में हैप्पी यूज किया गया यहाँ पर। उसके बाद क्या यूज करना? टू। और परीक्षा देना, तो टू टेक द एग्जाम। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंग्लिश फनी लैंग्वेज है। टेक का मतलब क्या होता है? लेना। गिव का मतलब क्या होता है? देना। लेकिन यहाँ पर परीक्षा देकर का इंग्लिश क्या होगा? टेक द एग्जाम। मुझे उसे देखकर खुशी हुई। आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको किसको देखकर खुशी होता है? मुझे उसे देखकर खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू सी हिम। उसे यहाँ आकर खुशी हुई, तो उसे का क्या होगा? ही के साथ क्या लगाते? इज। ग्लैड या हैप्पी में ग्लैड टू बी या टू कम हेयर, ही इज ग्लैड टू बी हेयर या ही इज ग्लैड टू कम हेयर। उसके बाद अगला जो सेंटेंस है,
आपकी मदद करके खुशी हुई, वी आर ग्लैड टू हेल्प यू। उसके बाद उसे स्टेज पर आकर खुशी हुई, ही इज़ हैप्पी टू कम, या ही इज़ हैप्पी टू कम ऑन स्टेज, या ऐसे भी बोल सकते हो ये सेंटेंस को, ही इज़ हैप्पी टू बी ऑन स्टेज। तो आपके सामने इफ़ यू फाइंड सच काइंड ऑफ सेंटेंस, तो ऐसे सेंटेंस के लिए मेरे बालक, मेरे शेर बच्चे, घबराना नहीं है। सेंटेंस को घबरा देना है बाबू बोल के। अब वो कैसे होगा, हाउ कम इट पॉसिबल, इफ यू प्रैक्टिस इट मोर। आप तब तक प्रैक्टिस मत छोड़ो जब तक लगे नहीं कि हाँ अब हो गया, अब हमको अगले टॉपिक और अगले स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना। जब तक इसमें कॉन्फिडेंस गेन ना हो जाए आप प्रैक्टिस करो, इसलिए कि प्रैक्टिस ही जो ऐसा हथियार होता है जो आपको कामयाबी दिलाएगा, जो आपको कॉन्फिडेंस गेन करवाएगा, जो आपको किसी टॉपिक पर मास्टरी हासिल करवाएगा। तो ये क्या होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तब। बच्चे लोग सीखना तो चाहते हैं लेकिन एक हफ्ता, 2 दिन, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मोर और लेस 1 महीना, उसके बाद वो अपना हिम्मत तोड़ देते। नहीं, तोड़ना नहीं बाबू, जो लगे हुए रहते हैं, माझी जो बन जाते हैं बाबू, वही इतिहास रचते हैं। तो आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करो, आप भूल जाओ लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, भूल जाओ लोग को। जब आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दोगे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे और जब बोलना स्टार्ट करोगे ना, तब देखोगे जो लोग तुम्हें भूल गए हैं ना, वो तुम्हें याद करना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर आते हैं फिर से टॉपिक पे। ये जहाँ भी रहेगा आपको ये स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। ऐसे स्ट्रक्चर में क्या इंडिकेशन रहता, खुशी हुई। तो अब ऐसा जहाँ भी सेंटेंस रहेगा आप इजीली फ्रेम कीजिएगा। 2 सेंटेंस आपके लिए छोड़ दिया गया है, हमें यह बनाकर खुशी हुई, मुझे इसे खरीद कर खुशी हुई। तो ये 2 सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और जितना हो सके इस वीडियो को, इस चैनल को आप शेयर करो, हर बच्चे तक पहुंचाओ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। Finally, bye, take care, have a good day.